तो मंडे नाइट वॉर्स के सेकेंड एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हल्क होगन के डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका रिप्लेसमेंट चुना लेक्स लूगर की फॉर्म में। उसके बाद हमने देखा लाइव टीवी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज हर अल्टरनेट वीक्स में लाइव जाया करते थे। ये सारी चीज़ें देखकर डब्ल्यूसीडब्ल्यू बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसलिए डब्ल्यूसीडब्ल्यू ने 1991 में एरिक बिशॉफ को एज एन अनाउंसर हायर करा था। उसके कुछ समय बाद उन्हें प्रमोट करा एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द शो। उसके बाद एरिक बिशॉफ ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू का नक्शा ही बदल डाला और डिज्नी के एमजीएफ स्टूडियोज के अंदर फिल्मिंग करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन उसी समय हल्क होगन भी अपनी फिल्म की शूटिंग वहीं पर कर रहे थे। एरिक बिशॉफ और टेन टर्नर वहां पर हल्क से मिले और उन्हें कन्विंस करा डब्ल्यूसीडब्ल्यू ज्वाइन करने के लिए। जून 11, 1994 को हल्क होगन ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू में अपना डेब्यू दिया और हल्क होगन के आने से डब्ल्यूसीडब्ल्यू की रेटिंग्स बढ़ गई। वहीं पर डब्ल्यूडब्ल्यू में कमेंट्री कर रहे रैंडी सैवेज यह काम कर पक गए थे और उन्हें रेसलिंग में वापस आना था और ये मौका डब्ल्यूसीडब्ल्यू ने उन्हें दिया। तो 1993 में रैंडी सैवेज ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू में अपना डेब्यू दिया। तो इस वीडियो में हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रैंडी सैवेज के डब्ल्यूसीडब्ल्यू ज्वाइन करने के बाद बहुत से लोग शॉक हो गए थे क्योंकि किसी ने भी ये बात सोची नहीं थी। तो बेसिकली इस पॉइंट पर टेन टर्नर ने एक खाली चेक बुक साइन करके छोड़ दी थी कि भाई तुम जितना पैसा लगाना चाहते हो, जहाँ पर पैसा लगाना चाहते हो तुम खर्चो। तो दो बड़े रेसलिंग के स्टार्स अब डब्ल्यूसीडब्ल्यू में आ गए थे। इस चीज को देखकर कुछ छोटे सुपरस्टार्स ने भी डब्ल्यूसीडब्ल्यू को प्रेफर करा। और गाइस एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जब से ये कंपनी शुरू हुई थी डब्ल्यूसीडब्ल्यू वह इस समय तक प्रॉफिट में नहीं चल रही थी इतने सालों बाद भी। लेकिन जब से एरिक बिशॉफ कंट्रोल में आए थे उसके 18 महीने के बाद ही डब्ल्यूसीडब्ल्यू वॉज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। डब्ल्यूसीडब्ल्यू उस ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी जिसके बारे में किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई की तो वह अपने मिशन पर थे और विंस मैकमैन कंटिन्यू कर रहे थे यंग टैलेंट्स को पुश करना। लेकिन उस समय डब्ल्यूसीडब्ल्यू के पास बड़े स्टार्स जरूर थे लेकिन टैलेंट वाइज जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोस्टर बेटर था क्योंकि वो फोकस कर रहे थे कि रेसलिंग किस वे में बेटर बनाई जाए। तो डब्ल्यूसीडब्ल्यू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके रोस्टर को ऐसे इग्नोर कर रही है। और यहाँ पर एरिक बिशॉफ को टेन टर्नर ने पूछा कैसे हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट कम्पीट कर सकते हैं, यानी कि मुझे सबसे बेस्ट टाइम चाहिए अपने शोज को लाइव एयर करने का ऑन टीवी जस्ट लाइक मंडे नाइट रॉ। तो टेन टर्नर ने उनको ऐसा जवाब दिया जो किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। एंड ही सेड आई विल गिव यू 2 hours ऑन TNT ऑन मंडे नाइट्स। तो उस समय गाइस TBS का सबसे बड़ा चैनल था TNT। इस पे USA के सबसे बड़े शोज आया करते थे, सबसे ज्यादा रेटिंग्स वही लाया करते थे। और यह चीज एरिक बिशॉफ खुद कहते हैं कि उन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि इस बात पर टेन टर्नर एग्री करेंगे। लेकिन जब उन्होंने एग्री करा तो उन्होंने यह रीजन दिया कि वो एक्चुअली में कम्पीट करना चाहते हैं अगेंस्ट विंस मैकमैन। तो इस डिसीजन के कुछ हफ्तों बाद यह ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू भी खुद का नया शो लॉन्च करने वाली है और जिसका नाम है मंडे नाइट रॉ। तो ये ओवरऑल गाइस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि ना ही सिर्फ दो कंपटीशन आ गए थे लेकिन ऑडियंस जो है स्पिल्ट हो गई थी। इतना सारा रेसलिंग कंटेंट आ रहा था कि लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। विंस मैकमैन को यह डिसीजन स्टूपिड लगा कि वह डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऐसे कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन यह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि टेन टर्नर विंस को हराना चाहते थे। टेन टर्नर बेसिकली यहाँ पर एरिक बिशॉफ को वह सारी चीजें दे रहे थे जो उनको चाहिए थी। उन्होंने एरिक बिशॉफ को सीधा सीधा बोला था कि मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूँ और तुम मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। तो डेफिनेटली यह बहुत बड़ा मूव था और शायद डब्ल्यूसीडब्ल्यू की किस्मत अच्छी थी क्योंकि गाइस उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार यानी कि लेक्स लूगर का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। यह स्टोरी सुनकर आपको मजा आ जाएगा कि स्टिंग थे डब्ल्यूसीडब्ल्यू में और वह बहुत अच्छे दोस्त थे लेक्स लूगर के और उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग सेट करवाई एरिक बिशॉफ के साथ। और यहाँ पर एरिक बिशॉफ ने लेक्स लूगर से कहा कि मैं तुम्हें प्रोफेशनली और पर्सनली इतना पसंद नहीं करता लेकिन मैं तुम्हें
$100K यानी कि $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता हूँ। अगर तुम इस चीज़ को बिल्कुल चुप रखो और किसी को भी मत बताओ कि तुम ऐसा करने वाले हो तो हम ये डील कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, एरिक बिशॉप ने यहाँ पर ऐसे ही एक हवा में तीर मारा था, लेकिन लेक्स लूगर ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया और उन्होंने बोला कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ WCW को। लेक्स लूगर का कॉन्ट्रैक्ट गाइस खत्म होने वाला था संडे को और WCW नाइट्रो का डेब्यू होने वाला था मंडे को, और उस एपिसोड में आने के लिए लेक्स लूगर ने एग्री करा था। तो सितंबर 4, 1995 में गाइस नाइट्रो ने अपना डेब्यू करा एक मॉल के अंदर, एक पब्लिक मॉल में, जहाँ पर एक्चुअली सब टॉप क्लास था। प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि विंस ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि सचमुच में यह हमें कंपटीशन दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आगे की स्टोरी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।